हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में एक्चुअली क्या होता है कि आपको एक सेट या दो सेट दिया होगा, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, और उस सेट में दो नहीं बल्कि तीन सेट दिए होंगे। आपको तीन सेट्स दिए गए होंगे। जरूरी भी नहीं है कि तीन सेट हो, एक सेट से भी आपका फंक्शन बन सकता है। एक सेट भी हो सकता है, दो सेट भी हो सकता है, तीन सेट भी हो सकता है, एक सेट के ही एलिमेंट से भी फंक्शन बनाए गए हों, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। इन जनरल हम लोग तीन सेट की बात करते हैं, बाकी मिलाकर। अब मान लिया तीन सेट है। पहली मैपिंग ए से बी के लिए है, दूसरी मैपिंग बी से सी के लिए है। अब आपसे कहा जाता है कि इनको कंपोजिट फंक्शन फॉर्म करिए। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? मतलब इनको दोनों को आपस में को रिलेट करिए। अब कंपोजिट फंक्शन दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है कि f ऑपरेटेड ऑन g, यानी कंपोजिट फंक्शन ऑफ g ऑन कंपोजिट फंक्शन ऑफ f ऑन g। FOG means composite function of f on g। और दूसरा होता है GOF। GOF का मतलब है composite function of g on f। जैसे आपने छोटी क्लासेस क्या 11th की मैं बात करूं अगर, और 12th क्लास में भी डिफरेंशियल के बारे में आपने पढ़ा था। सिंपली आपको कहा गया एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। फिर आपसे कहा गया साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर में साइन एक फंक्शन है, साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर मीन्स टू से द फंक्शन ऑफ साइन ऑन एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। केवल साइन एक्स कहा गया तो ये नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर, साइन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 10x, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ये तो नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग कंपोजिट फंक्शन बनाते कैसे हैं? पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि FOG और GOF, इन दोनों में क्या फर्क है? नॉर्मली देखने पे लगता है FOG मीन्स पहले फंक्शन ऑफ x लिया जाएगा फिर फंक्शन ऑफ g लिया जाएगा। नहीं, f ऑफ g, जैसे मैंने आपको कहा था साइन एक्स स्क्वायर, तो उसमें एक्स स्क्वायर के लिए साइन का फंक्शन लिया गया है। उस केस में fx विल बी योर साइन एक्स और gx विल बी योर एक्स स्क्वायर, और तब FOG मीन्स साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा बोला जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में यहां पर जब आपको तीन फंक्शंस दिए, तीन सेट दिए गए A, B और C। A के लिए आपको दे रखा है कि A का B से क्या रिलेशन है, फिर आपको दिया है B का C से क्या रिलेशन है, और फिर आपसे कहता है कि F को G के साथ या G को F के साथ कंपोजिट करिए, मिलाइए। तो कैसे मिलाएंगे? देखेंगे कि A का कोई एलिमेंट है, वो B से किस तरीके से रिलेट करता है।
मान लिया 1 इज रिलेटेड टू 2, और जब हम लोग सेकेंड फंक्शन में गए और वहां सेकेंड फंक्शन में हमने देखा कि 2 इज रिलेटेड टू 4, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 is related to 2, 2 is related to 4, therefore 1 will be related to 4. सीधी सी तरीका। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश करूँ। पहले तो देखिए, लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c be two real valued function, then composition of f and g। इसको मैंने कहा था कि दो टाइप के हो सकता है, एफ ओ जी भी हो सकता है, जी ओ एफ भी हो सकता है। तो यहां पर जी ओ एफ की बात की जा रही है। जी ओ एफ मीन्स फंक्शन एफ का जी पे ऑपरेट करना है, उल्टा होता, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जी ओ एफ मीन्स, जी ओ एफ को हम लोग सिंबॉलिकली पढ़ेंगे, G operated on fx, G operated on fx। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लिखने में और इंटरप्रिटेट करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लिखने में थोड़ा लगता है उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं लिखा है, वो लिखने का सिस्टम ही कुछ ऐसा बन गया। जी ओ एफ मीन्स G on fx। अब इसमें करेंगे क्या, पहले हम fx को देखेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि a का मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, a टू b मैपिंग का। तो पहले हम fx देखेंगे, फिर fx से जो रिजल्ट आएगा उसको g पे देखेंगे और सिंबॉलिकली उसको GOF कहेंगे। अब आमतौर पे GOF देख के दिमाग में यही आता है कि पहले फंक्शन g लिया गया होगा, फिर उसके बाद f फंक्शन लिया होगा। नहीं, GOF का जब हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया, मैंने उसको जब यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि GOF मीन्स G on fx। इसका मतलब पहले मैं fx को लूंगा, फंक्शन ऑफ x की बात करूंगा, और फंक्शन ऑफ x से जो रिजल्ट आया होगा उसको फंक्शन ऑफ g पे ऑपरेट करूंगा। ये होता है। तो ये बात बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। वो जी ओ एफ और एफ ओ जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। आप जी ओ एफ का मायने समझिए। जी ओ एफ का मायने है जी ऑन एफ एक्स। तो आप पहले फंक्शन ऑफ एक्स डील करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स से जो रिजल्ट आया होगा उसको फंक्शन ऑफ जी पर ऑपरेट करिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ जी ओ एफ। लेकिन सिस्टम चलता है फंक्शन ऑफ एक्स से फंक्शन ऑफ जी की ओर। अब जैसे एक एग्जांपल देखा गया यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इन्होंने, जैसे मैंने कहा था कि वैसे तो नॉर्मली हम लोग 3 सेट की बात करते हैं, लेकिन 3 सेट हो ये भी जरूरी नहीं है। मेन है कि आपका एक सेट भी है और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अगर फंक्शन बन रहे हैं तो a क्रॉस a के लिए बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ a क्रॉस a के एलिमेंट्स को लेकर ही यहाँ फंक्शन बनाया गया। तो फंक्शन इज फ्रॉम a टू a, और ये a टू a फंक्शन जो बनाया गया उसमें किस तरीके से बनाया गया देखिएगा। f1 इज इक्वल टू 2, यानी जो 1 है उसकी इमेज 2 है। f1 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 3, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और फंक्शन वैलिड होने के लिए हर एलिमेंट का इमेज जरूरी है। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 1 है। ऐसा पहला फंक्शन बना, जिसको आप फंक्शन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। जबकि दूसरा फंक्शन जो बनाया गया वो कैसे बनाया गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको आपको बनाना नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपना क्वेश्चन करना है। देन जी है, जी भी a टू a ही है,
और इसका फंक्शन कैसे हो रहा है? इस फंक्शन के हिसाब से 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज भी 1 है, 4 की इमेज 2 है और 5 की इमेज 3 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे कहा जाता है फाइंड एफओजी। एफओजी फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेटेड ऑन जी। अब यहां ध्यान रखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेटेड ऑन जी। तो पहले हम जी वाले फंक्शन को देखेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको फंक्शन ऑफ एफ पे ऑपरेट करेंगे। यहां जी से शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा, सबसे अब इसमें कह रहा है एफओजी निकालिए। एफओजी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। अब जैसे एफओजी 1, क्योंकि आपको करना है एफओजी निकालने का मतलब आपको 1 2 3 4 5 हर एक के लिए कंपोजिट फंक्शन बनाना है, रिजल्ट निकालना है। तो पहले एफओजी ऑफ 1, दिस वन, जाहिर सी बात है ये जब इस फॉर्मूले में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा एफ ऑपरेटेड ऑन G1, क्योंकि x की जगह 1 है। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको जो इन्होंने दिया हुआ है गिवन पार्ट है, उस गिवन पार्ट में जाइए और G1 की वैल्यू देखिए क्या है। आपने देखा कि G1 की वैल्यू है 4, G1 की वैल्यू है 4, तो आपने यहाँ G1 की जगह लिख दिया 4। अब 4 लिख दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ हो गया F4, G1 की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो F4 है, अब F4 की वैल्यू क्या होगी वो आप यहां वाले से देख लीजिए। तो F4 की वैल्यू आई 5, इसलिए आपका आंसर हो गया 5। ये बहुत ही आसान होता है। एक और देखिए, जैसे FOG निकालना है, FOG ऑफ 2। अब FOG ऑफ 2 निकालना है तो F एंड G ऑफ 2। अब G ऑफ 2, तो अब आप देखिए यहां पर 2 की इमेज G वाले फंक्शन के लिए क्या है, एंड इट्स 1, G2 की वैल्यू 1। अब आप यहां पर जो G2 लिखा हुआ है इस G2 की जगह 1 लिख देंगे, तो ऑब्वियसली ये हो गया F1। अब आपको F1 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो F1 की वैल्यू कैसे देखेंगे? आपके पास पहले ही गिवन है कि F1 की वैल्यू 2 है, तो जब F1 की वैल्यू 2 है तो इसलिए यहाँ पर F1 की वैल्यू आ गई 2। और इस तरीके से क्या बना कि 2 का कंपोजिट फंक्शन 2 आया, तो इसलिए लिख देंगे 2, 2। 1 का कंपोजिट फंक्शन 5 आया था, इसलिए लिख दिया गया 1, 5। अब आपको FOG ऑफ 3 निकालना है, तो FOG ऑफ 3 निकालने के लिए फिर वही F ऑफ G3। बस सिंपल सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है, एक बारी दिमाग में फीड कर लो, बहुत आसानी से निकालते चले जाओगे। तो F ऑफ G3 और F ऑफ G3 मीन्स अब G3 की वैल्यू ले लोगे, तो G3 की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है, G3 की वैल्यू है 1। तो अब यही G3 की वैल्यू जो 1 है वो आप यहाँ रख दोगे, तो ये हो गया F1, और F1 की वैल्यू आई 2। तो जब F1 की वैल्यू आई 2, तो इसलिए आपका इस 3 वाले की कंपोजिट फंक्शन इमेज 2 हो जाएगी और ये 3, 2 लिख दिया जाएगा। ऐसे ही आप FOG4 और FOG5 भी निकाल सकते हो। और जब आपने सारे रिजल्ट निकाल लिए तो उसके बाद आप FOG लिखना है, तो ये FOG की वैल्यू आ गई 1, 5। पहला रिजल्ट 1, 5 आया था, देन 2, 2, देन 3, 2, और ऐसे ही जो आपने रिजल्ट निकाले थे वो सारे रिजल्ट लिखे जाएंगे।
So your FOG will be 1 5 2 2 3 2 4 3 and 5 4 and it will be your answer. तो इस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं. ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बन गया है, लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा. मैं भी एक वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड ही बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन वाले आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट